जय हिंद साथियों। मैं महेश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। मैं आज आपके सामने बात करने जा रहा हूं यूपी जेल वार्डर और फायरमैन रिलेटेड जितने भी डाउट हैं आज सबके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज मैं बहुत बड़ा वहाँ विश्लेषण लाने जा रहा हूं यूपी जेल वार्डर कट ऑफ से रिलेटेड। कट ऑफ कम कारण जाने कारण क्या है और इतना लेट क्यों रिजल्ट आने में, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, एफएम कितना होगा और सब चीज़ें जो ऑफिस से फिजिकल रिलेटेड भी हैं, डॉक्यूमेंट रिलेटेड भी हैं। सब चीज़ आज आपका सब चीज़ का आज सॉल्यूशन मिल जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत खुशखबरी देना चाहता हूँ आपको कि आज हमारा परिवार 100 सब्सक्राइबर प्लस हो गया है, जिस मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जी मैं पहले देना चाहता था लेकिन पहले वीडियो नहीं आ पाई थी। आज वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो भी मेरे यूपी पुलिस के जितने भी कैंडिडेट हैं वो आज ये खुशी मना सकते हैं कि हमारा परिवार 100 परिवार से ऊपर हो गया है। आज हम 113 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैं आशा करता हूँ जल्दी जल्दी आप मुझे इतना प्यार करेंगे और मेरे को 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप 1000 सब्सक्राइबर तक ले जाते हैं तो उसमें आपका परिवार का फ़ायदा होगा, जिससे कि मैं आपको लाइव वीडियो क्लास ला पाऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं छोटी ही वीडियो बना पाता हूँ क्योंकि इतने सब्सक्राइबर ना होने के कारण मैं लाइव नहीं ला पाता हूँ। तो ये गाइडलाइंस होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। इसलिए मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप जल्दी से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा जल्दी परिवार बड़ा बने और मैं आपको खूब सारी अच्छी अच्छी मोटिवेटेड वीडियो और एजुकेशन वीडियो लाता रहूँ। धन्यवाद फ्रेंड्स। और इसलिए मैं आज अब ले चलता हूँ आपको अपने विश्लेषण पे जो मैंने खुद ही तैयार किया अपने हाथों से। आइए चलते हैं आगे की तरफ। मैं बात करता हूँ यूपी जेल वार्डर एंड फायरमैन रिलेटेड 2020। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो के माध्यम से आपसे जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। कृपया वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। अगर आप गलती से वीडियो स्किप करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर दोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें बहुत ही ध्यानपूर्वक। ये सबके लिए बेनिफिट है। इसमें जेल वार्डर रिलेटेड भी है, फायरमैन रिलेटेड भी है, घुड़सवार से रिलेटेड भी है, एक्स सर्विस में होमगार्ड और फीमेल महिलाओं दोनों के लिए है। इसलिए मेरे भाई बहनों अच्छे से देखो। आप देखो, आज हम बात करेंगे कि न्यू कट ऑफ क्या रहने वाली 2021 में और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद भी कट ऑफ क्या रहने वाली है। रिजल्ट इतना लेट कब तक आएगा, लेट क्यों हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, किस में ज़्यादा कंपटीशन है, फुल मार्क्स कितना होगा शिफ्ट वाइज। जी हाँ, मेरे द्वारा लिखा गया है, बिल्कुल देखिए महेश चौधरी, मैंने खुद ही अभी बैठ कर लिखी है। और पहले हम बात कर लेते हैं कि जितने भी ये पद हैं इनमें कितनी कितनी वैकेंसियाँ हैं। फायरमैन में जो वैकेंसी हैं जनरल की 1034 हैं, ओबीसी में 557 हैं, एससी में 443 हैं और एसटी में 41 हैं, जो कुल मिला के 2065 हैं। वही बात कर लें हम जेल वार्डर में 1557 ओबीसी जनरल में, ओबीसी में 813, एससी में 632, एसटी में 60, जो कुल मिला के बैठती हैं 3015। ऐसी फीमेल में बात करते हैं महिलाओं में, जनरल की 314, ओबीसी में 159, एससी में 131, एसटी में 12, जो कि महिलाएं बैठती हैं 626। घुड़सवार में जनरल की 51, ओबीसी में 28, एससी में 21, एसटी में 2, जो कुल मिलाकर बैठती हैं 102। जो टोटल पूरी वैकेंसी बैठती है हमारी बैठती है 5805। जी, जो पहले नोटिफिकेशन आया था उसमें 5400 वैकेंसी थी, लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया गया था जिस कारण कई वैकेंसी बढ़ाई गई थी। तो जो बड़ी वैकेंसी है मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। इसलिए देखो, अब ये जो वैकेंसी है फाइनल वैकेंसी है बोर्ड के द्वारा, इसमें कुछ ना घटेंगे और ना बढ़ेंगे। अब ये वैकेंसी रहेंगी 5805। देखिए अब फ्रेंड्स हम कहते हैं कट ऑफ कम जाने के कारण क्यों है ये। ऐसा मान लीजिए, वास्तव में इस बार जो पेपर था यूपी जेल वार्डर का, इतिहास में ऐसा पेपर कभी भी नहीं हुआ है। इतिहास में, हिस्ट्री में आज तक कभी भी एक कांस्टेबल पेपर में ऐसा पेपर कभी नहीं आया था। पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड था। जी हाँ फ्रेंड्स, यही एक बहुत बड़ा डाउट है। काफ़ी बच्चे तो जो अपने पुराने पैटर्न को फॉलो करते हुए पढ़कर गए थे, लेकिन नया पैटर्न देख के बच्चों के दिमाग से होश उड़ गए। वो होपलेस हो गए इतने कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 अटैम्प्ट ही नहीं कर पा रहे थे। एक आध स्टूडेंट थे जो 100 से ऊपर जा रहे थे, लेकिन 70-80% लोग 100 से ऊपर ही नहीं जा पा रहे थे। पहला देखिए, ठंड व कोरोना काल का समय था। जब हमारा पेपर हुआ था दिसंबर के टाइम पे, उस दिन ठंड काफ़ी अपनी चरम सीमा पर थी
और कोरोना काल का भी लोगों को डर था, लेकिन काफ़ी बच्चे कोरोना के ना देखते हुए, ठंड को ना परवाह करते हुए पेपर देने गए, क्योंकि फ्रेंड्स उन्हें पेपर की देने की बहुत ही ज़रूरत थी, क्योंकि वो उन्हें जल्द से जल्द नौकरी लेनी थी। उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर था अपनी फैमिली से रिलेटेड भी, कि उन्हें कोई नौकरी मिल जाए। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो पुरानी भर्तियों से छटकर आए थे, तो उन्हें काफ़ी दुख था कि इस बार हम लेकर ही रहेंगे। वो देने गए फ्रेंड्स, उनके हौसले की तारीफ़ करता हूँ। ऐसे जाबाज सिपाहियों को हमें देश की बहुत ज़रूरत है। ट्रेनों का बंद होना, देखिए फ्रेंड्स, कोरोना काल के चलते काफ़ी ट्रेन की जो रूट डाइवर्ट कर दिए गए थे, कुछ ट्रेन तो बंद भी कर दी गई थी ऑन द टाइम। ट्रेनों की बुकिंग इतनी ओवर बुकिंग हो गई थी कि कि एक्स्ट्रा ट्रेन थी ही नहीं। अब बच्चे इतने सारे थे, ट्रेनों लिमिटेड थी, तो सीट पहले से बुक हो चुकी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो परीक्षा थी, कांस्टेबल की परीक्षा थी, इसमें बच्चों ने फॉर्म डाला था। जो होते हैं थे गांव देहात के बच्चे थे, कुछ शहर के बच्चे थे, उन पे इतना पैसा नहीं है कि वो इतनी दूर जाएं। और ट्रेन बंद होने की बस का किराया बहुत ज़्यादा था, हज़ारों 2,000 का किराया लगता था। अब एक गरीब बच्चे के लिए फॉर्म भरना ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। फॉर्म की फ़ीस सिर्फ 400 और 500 रुपये थी। वो किराए में दोनों तरफ आना जाना 5,000 रुपये कैसे खर्च करता। इस कारण से यहाँ रहना भी एक दिन पे, तो बहुत से बच्चों ने इसीलिए पेपर छोड़ दिया। जो बच्चे काफ़ी गरीब वर्ग के थे, उन्होंने पेपर बहुत ही कम दिया। देखते हो कि ट्रेन का किराया ना हो पाना, बसों का किराया ना दे पाना, रोडवेज सब उस टाइम पे काफ़ी लिमिटेड चल रही थी, जिस कारण लोग नहीं दे पाए। ट्रेनें बंद थी तो दूर जाने की संभावना नहीं है। जो पास पास करते बच्चे वो तो दिया है, लेकिन इसमें परीक्षा केंद्र को ज़्यादा दूर होना, वही फ्रेंड मैं कह रहा हूँ। देखो, हर एक बच्चे का सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट से 800 किलोमीटर और 1,000 किलोमीटर दूर था, इसीलिए बहुत से बच्चे देने ही नहीं गए। जैसे मैं फ्रेंड मेरा खुद देख लीजिए, मैं गाज़ियाबाद में था और मेरा सेंटर पड़ा था लखनऊ। गाज़ियाबाद से लखनऊ की दूरी जितनी भी 650 किलोमीटर है, 700 मान लीजिए घूम फिर के। मुझे भी ट्रेन नहीं मिल पाई थी, मुझे बाई चांस अपने ही काफ़ी प्रेशर से, लेकिन मैं घर वालों से पैसे लेकर बस की टिकट लेके ही गया, जिसकी टिकट कम से मुझे 1,000 रुपये की टिकट पड़ी थी एक तरफ की। अब देखिए फ्रेंड, आना जाना 2,000 रुपये तो यही हो गया, वहाँ रहना भी है, खाना पीना करना 2,500, तो मेरे करीब 3,000 रुपये लग गए थे। अब फ्रेंड्स देखिए, एक परीक्षा देने के लिए बच्चे के 3,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, जो उस टाइम पे उस कोरोना काल में लोगों के रोज़गार भी छूटे हुए थे, पैसों की काफ़ी टेंशन थी, तो कैसे बच्चे जाते थे दूर पेपर देने। भर्ती बोर्ड ने क्या सोच के लंबे दूर सेंटर डाल दिए, वो तने क्या सोचा था उन्होंने। यही कारण थे, इसी वजह कारण जो बहुत से बच्चे जो सक्षम नहीं थे वो नहीं जा पाए, जिन्हें सक्षम थे वो चले गए। अब सबसे बड़ा कारण क्या था कि लोगों को नेगेटिव मार्किंग का पता ना होना। भर्ती बोर्ड की वजह से गलती ये हो गई थी कि उन्होंने जो पेपर प्रिंट तो करवा दिया कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन बाद में जब नोटिफिकेशन पहले था कि उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, तो उसका नोटिस भी जारी किया था कुछ दिन पहले, लेकिन बहुत से बच्चे देख पाए थे, बहुत से बच्चे नहीं देख पाए थे, जिस कारण बहुत से बच्चों को पता नहीं चल पाया था नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो कम से कम 30% लोगों ने नेगेटिव मार्किंग ना सोचते हुए पूरे 150 के 150 क्वेश्चन कर दिए, जिस कारण उनके काफ़ी नेगेटिव होंगे, उसका असर देखने को मिलेगा नेगेटिव मार्किंग का। कि इतिहास में जब भी किसी भी पेपर की नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसकी कट ऑफ हमेशा कम जाती है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है उसकी कट ऑफ हमेशा हाई रहती है, ये फैक्ट है। अब देखिए, जिस कारण मैंने कहा बच्चों का 40% बच्चों को पेपर देना, लगभग 40 से 45% लोगों ने ही पेपर दिया था, वही सब कारण मिला के ही है। इसलिए इस बार कट ऑफ इतनी कम जाएगी आप सोच नहीं सकते हो। हम बात करते हैं शिफ्ट में, 19 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, 20 की फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। 19 की फर्स्ट शिफ्ट काफ़ी ईजी थी, बच्चों का कहना था ईजी थी। सेकंड वाली जो ईजी टू हार्ड थी, लेकिन 20 की फर्स्ट मॉडरेट थी, और सेकंड जो 20 की सेकंड शिफ्ट थी काफ़ी हार्ड बता रहे हैं सब बच्चों के मुताबिक। मैंने काफ़ी पता किया, अपने रिसर्च किए, पेपर मैंने खुद भी देखा था, तो सबसे ज़्यादा हार्ड जो मुझे लग रही है 20 की सेकंड शिफ्ट ही लग रही है। लेकिन बच्चों का मानना है कि उनकी शिफ्ट हमेशा हर बच्चों को अपनी शिफ्ट लगती है हार्ड, लेकिन मेरा नज़रिया जो देखा था कि मेरा 20 की फर्स्ट शिफ्ट को था तो मेरे पेपर भी मॉडरेट था, लेकिन मेरे से ज़्यादा हार्ड 20 की सेकंड का था। लेकिन नॉर्मलाइजेशन का आप जानते ही हैं, यूपी के इतिहास में आज तक जो पहली शिफ्ट होती है उसको ज़्यादा मिलता है, चाहे वो शिफ्ट कैसी भी रही हो। अब तक की जितनी भर्तियाँ यूपी की पुलिस की हुई हैं सब में यही देखा गया कि जो पहली शिफ्ट होती है उसको ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता चले जाता है। उसी मैंने हिसाब से बनाया है। इस बार नॉर्मलाइजेशन इतना 30-35 नंबर का नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका लेवल समान ही था लगभग, तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा नंबर ना मिल पाएँ, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको 10 से 15 नंबर तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए 19 की फर्स्ट शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर मिलेंगे, और 19 की सेकंड वाली शिफ्ट को 9 से 12 नंबर मिल सकते हैं, और 20 के फर्स्ट को 6 से 8 तक
नंबर मिल सकते हैं और सेकंड की 20 की सेकंड शिफ्ट को 9 से 12 नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि हार्ड थी इस वजह से इनको नंबर 20 से ज़्यादा मिल जाएगा 20 के फर्स्ट से। अब देखिए एफ की बात करते हैं। एफ मतलब फुल मार्क्स। जी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये चयनित से लिखा हुआ है अक्षरों में कि अगर किसी कारणवश किसी आंसर की त्रुटि होती है, क्वेश्चन में त्रुटि पाई जाती है, या बच्चों के द्वारा जो क्वेश्चन टिक कर आए हैं और बोर्ड के जो द्वारा आंसर की आई है उसमें कुछ भी अंतर पाया जाता है, तो उसको बोर्ड उस पर्सन को जांच पड़ताल करेगा, फिर बाद में फाइनल आंसर की निकालेगा। तो अगर कोई गलती निकलती है तो उस स्थिति में पूरे मार्क्स दिए जाएंगे बच्चों के, या उस शिफ्ट में जिस बच्चे का नंबर पड़ा होगा उस शिफ्ट के सभी बच्चों को इस फ़ायदा मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया हो या ना किया हो, सभी बच्चों को उसका पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा। इसलिए फ्रेंड काफ़ी डाउट मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे कि बहुत से बच्चे कॉल करते हैं, सर हमारा एफएम कितना हो सकता है कि मैंने अटैम्प्ट किया कि नहीं किया। देखिए फ्रेंड्स, इसमें सभी बच्चों को पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे अगर वो इस शिफ्ट में आते हैं। 19 की फर्स्ट शिफ्ट में 10 नंबर का एफएम मिल सकता है, 10 क्वेश्चन का एफएम। 19 की सेकंड में 8 क्वेश्चन का एफएम मिल सकता है, 20 की फर्स्ट में 7 क्वेश्चन का एफएम मिल सकता है, और 20 की सेकंड शिफ्ट में 8 नंबर का क्वेश्चन। ये एफएम जरूरी नहीं कि इतना ही मिले, लेकिन मेरे द्वारा जो क्वेश्चन थे जो आपत्ति की गई थी बच्चों से, मैंने पूछा कि हर शिफ्ट के बच्चों ने इतने इतने क्वेश्चन आपत्ति करी, तो हर बच्चों की आपत्ति के अनुसार मैं बता रहा हूँ जिन्होंने डाली गई थी कि 10 क्वेश्चन पर आपत्ति डाली गई है, इसमें 8 में डाली गई है, 7 में डाली गई है, इसमें 8 में डाली गई है। अब वो बोर्ड पे डिसाइड करता है कि वो किस क्वेश्चन को गलत मानती है नहीं मानती है। अब कम से कम मान लीजिए पाँच क्वेश्चन तो सभी में है ही, हर शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन हैं, मान के चलिएगा। अब देरी होने के कारण जिन बच्चों को देखो, अब रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है? रिजल्ट में देरी होने के कारण है कि जिन बच्चों ने दोनों फार्म डाले थे, यूपी जेल वार्डर का भी और फायरमैन का भी, अब जब आंसर शीट आई थी, जब पेपर देने गए थे बच्चे, उसमें लिखा हुआ आया था कि नोटिस था कि ऊपर आपको गोले करने थे। पेपर तो हालांकि सबका एक ही था, लेकिन उसमें कॉलम था कि आपने कितने में फॉर्म भरा हुआ है, ये जेल वार्डर पे, तीनों पे, या फायरमैन पे। तो जिन बच्चों ने तीनों, बहुत से बच्चे थे जिन्होंने तीनों फीस भरी हुई है, बहुत से बच्चे जिन्होंने दोनों फॉर्म भरे हुए हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक ही फॉर्म भरा हुआ है। तो उन बच्चों को सेपरेट करके अलग अलग मेरिट ही आएगी, मेरिट लगाई जाएगी। इससे यही साफ होता है रिजल्ट देरी होने का कारण यही है कि फ्रेंड्स की मेरिट अलग ही आनी है, अब लिख लीजिएगा। तो इसलिए जो बच्चे परेशान थे मेरिट सर एक आएगी अलग लगेगी, तो मेरिट अलग अलग ही लगेगी, क्योंकि सब बच्चों को अलग अलग किया जा रहा है, उनके मेरिट के हिसाब से नंबर बनाए जा रहे हैं। क्योंकि देखो, अब मान लो जिस बच्चे का नंबर फायरमैन में इतने नंबर आ गए 164, अब उसका फॉर्म जेल वार्डर में भी है और घुड़सवार में भी है। जिसकी मेरिट कम रहेगी तो बच्चा उसको इसमें पुट करेंगे। तो वही चीज़ प्रक्रिया चल रही है कि किस बच्चे के कितने नंबर हैं, उनको अलग अलग किया लिखा जा रहा है। अगर उसका 160 नंबर आते हैं, 64 आते हैं, फायरमैन में हो रहा है, तो फायरमैन में उसका नाम डाल दिया जाएगा, तो जेल वार्डर में नहीं आएगा। तो ऐसे तो काउंट तो 3 बार हो रहा है, क्योंकि हर पोस्ट में उसको 3 बार काउंट किया जाएगा, लेके चलना पड़ेगा। अगर नंबर कम है तो ठीक है, ज़्यादा आ गया तो सब में मिल सकता है, किसी एक मिले उसकी इच्छा है। अगर कम है तो किसमें इसको बढ़ रहा होगा उसको उसमें मिल जाएगा। तो यही कारण है कि इसमें लेट हो रहा है। और एफएम की पे जांच हो रही है, जो क्वेश्चन है हमारे एफएम के उनकी जांच की जा रही है, रिवाइज आंसर की पे काम चल रहा है। और जैसे काम चल जाएगा तो उनके रिजल्ट रिजल्ट तो तैयार ही है। मान लीजिए फ्रेंड, इतनी रिजल्ट तैयार है, तैयार बिल्कुल तैयार ही बैठा ही एफएम भी डिसाइड हो चुका है, बस उन्हें बस इंतज़ार है कि कब आगे से आदेश मिले लॉन्च करने के लिए। तो इसलिए फ्रेंड्स, आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट वैसे तो लेट हो जाए, लेकिन एफएम जो आपकी आंसर की है 15 तारीख से पहले आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी। फाइनल आंसर की में आते ही आपको अपने जितने भी एफएम मिलेंगे अपने जो रॉ मार्क्स में जोड़ लीजिएगा। अब जो मेरे निर्धारित कट ऑफ है उसमें अगर आपका नाम आता है तो आप उसको देख लीजिएगा। जो मैं कट ऑफ बताऊँगा वो एक सटीक कट ऑफ है, उससे ऊपर एक नंबर भी नहीं बढ़ेगा बिल्कुल भी, ये आप मान लीजिएगा। इसके आसपास भी आते हैं, उससे ऊपर आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उतने भी आते हैं तो आप एकदम सेफ़ हैं, आप फिजिकल करते रहिएगा। तो यही कारण है कि बच्चों को अलग अलग सेपरेट किया जा रहा है कि कितने बच्चों को कितने फार्म है और कौन कौन सी पोस्ट पर अप्लाई किया हुआ है। इसका मतलब यही है कि मेरिट अलग अलग लगेगी फ्रेंड्स, बिल्कुल।
हम बात करते हैं मेरिट कितनी हो सकती है। और मेरिट भी इसीलिए बता रहा हूँ, अपने मेरिट पे श्योर हूँ कि मैंने काफ़ी सर्वे किया है, कम से कम 50,000 लोगों से पूछा है, और मैंने ये आंकड़े निकाले कि जो आपके लिए कट ऑफ बनाई जा रही है। देखो, जो कुल फॉर्म वेबसाइट पे आए थे जब लिस्ट निकाली थी पेपर देने से पहले, तो यूपी भर्ती बोर्ड ने 6,24,000 कैंडिडेट को शो किया था। उसमें ऐसे बच्चे थे जिनके 2-2 फार्म भी डले हुए थे। जब एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए तो 5,40,000 का एडमिट कार्ड रिलीज़ हुए। वो इसलिए ही हुए क्योंकि फ्रेंड्स, जब दोनों का पेपर एक हो गया था, अब थोड़ा ना कि दोनों पेपर जिनके 2 पोस्ट भरे हैं, बहुत से 3 पोस्ट भरी हैं, तो उनको अलग अलग पेपर देना पड़ेगा। पेपर तो एक ही होगा, तो इसलिए सीट एक ही थी, तो इसीलिए उनके एडमिट कार्ड कम आए। अब देखो अब इसका मतलब ये था कि जो फालतू जा रहे हैं 84,000 बच्चे, वो एक ही बच्चे माने जाएंगे उनके पोस्ट में इतने, क्यों किसी भी पोस्ट में जा सकते हैं अगर उनके नंबर के हिसाब से है। अब एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी कुल 45% मान लीजिए, 50%, लेकिन हम 45 लेके चल लेंगे, इससे भी ज़्यादा ही है जब भी मेरे हिसाब से 40 ही मान लीजिए वैसे। तो कुल बच्चों ने पेपर दिए, 2,70,000 बच्चों ने दिया पेपर। 2,70,000 बच्चों ने पेपर दिया था दोनों शिफ्टों में, 19 की शिफ्ट में मिला के भी, 19 की सभी शिफ्ट मिला के और 20 की सभी शिफ्ट मिला के 2,70,000। जिसमें से आप कॉम्पिटिशन देखें कि एक सीट पर अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 5,805 पे अगर भाग करेंगे तो 46.51, यानी 47 पर सीट कॉम्पिटिशन है। ओवरऑल देखा जाए तो एक सीट पर 47 बच्चों का कॉम्पिटिशन है, और एक कॉम्पिटिशन बहुत कम है। हालांकि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आप देखेंगे कि CHSL, MTS और रेलवे में 250-250 तक बच्चों का कंपटीशन होता है एक सीट पे, और यहाँ 47 बच्चों में कंपटीशन है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए फ्रेंड्स, मेरिट कितनी कम जाने वाली है। जो फ्रेंड्स सोच रहे हैं बहुत ही हाई जाएगी, हाई जाके करेंगे क्या? अब 2-4 बच्चे तो हैं जो लाने वाले हैं, अब बाकी बच्चे कहाँ से भरेंगे वो? आप खुद ही सोचिए, इतना दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि इतना कम कंपटीशन है। अगर मान लीजिए इसमें 2-4 बच्चे भी हैं पढ़ाकू, तो 3 वैकेंसी तो हज़ारों में है, तो उनको कौन सा फुल करोगे? 1% ही तो है। अगर 1,000 बच्चे आ जाते हैं तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे, ये तो देखो ना। तो सबको ही मौका मिलेगा, इसमें ये बात नहीं है। अब देखो, DVO PST के लिए अभ्यर्थी जो पास करेंगे 5,805 का 2.5 गुना बुलाया जाएगा। ये तो इतिहास में रहा, क्योंकि 41,520 में जब बच्चों को पास किया था, 1.5 गुना बुलाया था। जिसमें जब फिजिकल मारने गए तो बच्चे को इतने कम फिजिकल में पास हुए कि उन्हें दोबारा मेरिट लगानी पड़ गई। यही कारण था कि उन्हें 49,000 वाली में पहले ही 2.5 गुना बुला लिए। अगर कोई बच्चे ज़्यादा निकल भी जाएँ तो उनका कोटा पूरा हो जाए। तो यही कारण है, इस बार भी 2.5 गुना बुलाएंगे या ज़्यादा ही बुलाएंगे, क्योंकि बच्चे इसमें कम, वैकेंसी कम है, वो बच्चे भी कम आएंगे उसके अनुसार। तो इसलिए अगर मान लो कोई फिजिकल में ज़्यादा बाहर हो गए तो वो कहाँ से दोबारा मेरिट लगाएंगे, इसीलिए वो पहले ही लेके चल रहे हैं। अगर मेरिट दोबारा लगती है तो मेरिट हाई जाती है, इस कारण में दोबारा नहीं बुलाएंगे, तो इकट्ठा एक साथ बुला लेंगे, जब 3 गुना और 2.5 गुना। लेकिन हम 2.5 गुना मांगे चल रहे हैं फ्रेंड्स। अगर 2.5 गुना करते हैं तो 14,512.5, मान लीजिए अब 14,512 ही मान लीजिए, इतने बच्चों को फिजिकल होगा। 14,512 में बच्चों को बुलाया जाएगा तो इनका ही फिजिकल कराया जाएगा। अब देखो, फिजिकल के लिए अब तैयार रहिएगा। उसके लिए मैंने एक कट ऑफ वीडियो बना रखी है मेरे चैनल पे, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर जैसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आपको वो मिल जाएगी वीडियो कि आप कैसे रनिंग को पूरा करें 25 मिनट में 4800 किलोमीटर को मात्र 15 दिनों में। 15 से 20 दिन में आप क्लियर कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है 15-20 दिन। तो अगर जिन बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया रनिंग, वो रनिंग मेरी वीडियो को देख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने अच्छे से उसमें सब चीज़ समझाया गया है कि जो बिगनर कैसे हैं, जिनका वेट ज़्यादा वो कैसे करें, जिनका वेट मीडियम है वो कैसे भागें, जिनका बहुत ही कम वेट है वो कैसे रनिंग करें। सब चीज़ का मैंने वो सब दे रखा है। और डाइट के साथ साथ मैं सब चीज़ बताई है, टाइमिंग कब लगानी कब नहीं लगानी है, क्या कपड़े पहनने हैं, क्या से जूते लेने हैं, सब कुछ मैंने बता रखा है। कृपया आप उस वीडियो जरूर देखें जो रनिंग के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं बच्चे। अब मैं दिखाता हूँ कि आपको किस पोस्ट में, यानी किस में ज़्यादा कंपटीशन है, ये जेल वार्डर में, फायरमैन में, घुड़सवार में। देखो, घुड़सवार किसी ने नहीं बताया होगा, मैं एक ऐसा चैनल है जो घुड़सवार की भी बात कर रहा है पहली बार। देखो, जो जेल वार्डर में है और फायरमैन में दिया गया एग्ज़ाम था, और घुड़सवार के भी इसमें इंक्लूड हैं। तो कुल मिला के 2,70,000 बच्चे थे, इसी में 2,70,000 बच्चे थे, उसमें ही जेल वार्डर के भी हैं, फायरमैन के भी हैं, घुड़सवार के सारे बच्चे इसी में ही हैं। महिलाएं भी इसमें इंक्लूड हैं, अलग से नहीं है। और तो जो बच्चे कह रहे जिन्होंने दोनों फार्म भरे हैं, तीनों फार्म भरे हैं, सब मिला के यही बच्चे हैं। अब मेरे को एक बात बताओ फ्रेंड्स,
जो बच्चे अगर दोनों फॉर्म भरे हैं, तीनों फॉर्म भरे हैं, वो पेपर तो एक ही सीट पे देगा ना। वो ये तो ना तीनों जगह पोस्ट ले लेगा, तो एक ही सीट भरेगा, सीट तो एक ही भरेगा। इसलिए घबराए नहीं कि जो कि 88 या 84 हज़ार बच्चे जिन्होंने ज़्यादा फार्म भरे हैं तो उनको फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा तो मिलेगा, लेकिन वो सीट तो एक ही भरेंगे। ये दिमाग सोचो कि उससे ये फ़ायदा नहीं कि कट ऑफ हाई चली जाएगी। कट ऑफ उनसे भी हाई जाने वाली नहीं है, चाहे उन्होंने 100 सीटों पर एग्ज़ाम भर दिया हो। वो लेंगे, एक ही सीट लेंगे, तो उससे कट ऑफ पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखो, जब भी हमने पता लगा लिया है कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, तो जेल वार्डन में 2,14,000 बच्चों ने पेपर दिया था। अब इसमें बच्चे कुछ वैसे भी हैं जिन्होंने, फायरमैन वाले भी थे, उस जेल वार्डर वाले में कोई टेंशन नहीं, हम ज़्यादा लेके चल रहे हैं, इससे कम ही होगा आंकड़ा। वैसे अब ज़्यादा लेके चलेंगे, सेफ लेके चलो पहले ही। और फायरमैन में 78 यानी 78,000, 68,000 मान लीजिए फायरमैन में बच्चों ने पेपर दिया है, जो कि इनकी सीट कुल है। इसमें देखो महिलाएं इसमें भी हैं। देखो एक अच्छी बात है फायरमैन वालों के लिए कि महिलाएं इसमें नहीं हैं, तो महिलाएं ज़्यादातर इसी में ही होंगी। तो महिलाओं की जब सीट निकाल दोगे तो आप कैसे तय कर पाओगे। तो फ्रेंड्स देखो, इसमें कंपटीशन तो है अच्छा खासा है, कहाँ 2,14,000 और कहाँ 68,000। तो फीस हीट देख लो, 3,641 सीट हैं कुल, तो पर सीट कॉम्पिटिशन बैठता है 59 का पर सीट का। अब देखो फायरमैन में 2,065 सीट हैं, 68,000 वैकेंसी हैं, तो पर सीट निकालेंगे 300 नहीं, पर वैकेंसी निकालते हैं 33 पर सीट। ये 33 है, 331 नहीं है, 33 पर सीट। देखो कहाँ फायरमैन, कहाँ जेल वार्डर कॉम्पिटिशन है और कहाँ फायरमैन कॉम्पिटिशन है। देखो एकदम आधे का अंतर है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि फायरमैन और जेल वार्डर में मेरिट का भी 10 नंबर का अंतर, कम 10 से 15 नंबर का अंतर मिलेगा देखने को। ये मान लीजिए जैसे कि आम भाषा में जेल वार्डर जो होती है आपकी सिविल पुलिस मान लीजिए, फायरमैन होती है पीएसी की तरह। जैसे मेरिट गिरती है उस वाली की, इसकी की मेरिट भी ऐसी आएगी। बिल्कुल शक की बात नहीं, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब तो फिजिकल टाइम पे जब बच्चे बुलाएंगे तो इतनी क्वेश्चन पेपर दिया है, पर सीट कंपटीशन कितना हो जाएगा। देखो अब 3,641 बच्चे हैं ऑलरेडी जेल वार्डर में, फीमेल मिला के भी, सब कुछ एक्स सर्विस मिला के भी 250 बुलाएंगे तो इतने बच्चे हो जाएंगे। और जब भाग करेंगे तो पर सीट कॉम्पिटिशन निकलता है 23.51 यानी 24 पर सीट मान सकते हैं हम। तो फिजिकल के टाइम पे बच्चों का कंपटीशन होगा जेल वार्डर में 24 पर सीट का, और फायरमैन में जो कंपटीशन होगा 13 पर सीट का। देखो 68,000 पर 2,065 इंटू 2.5 गुना 13.17, तो हम 13 ही मान लेते हैं। तो अब फ्रेंड खुद देखो 24 पर सीट फिजिकल टाइम पे कंपटीशन है और फायरमैन में 13 पर सीट का है। तो अब मुझे ये बात बताओ फ्रेंड्स, अब कट ऑफ किसकी कम रहेगी। आप खुद ही दिमाग में सोचो कट ऑफ किसकी कम होगी। वही मैंने कट ऑफ नीचे बनाई उसी आधार पे बनाई है, ऊपर का सर्वे देखते हुए। अब सर्वे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो पहले जेल वार्डर की कट ऑफ देखो, जो जेल वार्डर की कट ऑफ है बहुत ही बढ़िया कट ऑफ है। देखो जेल वार्डर की कट ऑफ मैं कह रहा हूँ फ्रेंड हाई जाएगी तो हाई जाएगी, इसका कोई इलाज नहीं है। अब जिन बच्चों को नंबर कम आते हैं तो ये टेंशन वाले भी उनका FM और नॉर्मलाइजेशन भी होगा, उसे मिलाकर 90 तक पहुंच जाते हो तो ठीक है। अगर नहीं पहुंच पाते भगवान, तो फ्रेंड्स आप इसमें निराश ना हो, इसको आप भर्ती को से टेंशन ना लें और अपनी आने वाली नेक्स्ट भर्तियों की तैयारी करें। तो मैं कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये सटीक कट ऑफ है, मेरी कभी बदलती नहीं। आज तक मेरे जितने भी चैनल पर मैंने कट ऑफ बताई है हमेशा सटीक बताई है, और जिससे पहले मैंने वीडियो बनाई है कट ऑफ की उसके ऊपर भी देख लेंगे मैंने यही बताया गया है। हालांकि मैंने उसमें एक कट ऑफ बताई थी, लेकिन इस बार मैंने आपको सेपरेट कट ऑफ बता दी है कि बच्चे कहते हैं सर जेल वार्डर की बताओ, फायरमैन की बताओ, फीमेल की बताओ। तो मैंने आपके सेपरेट वीडियो ही बना दी है और सेपरेट वीडियो में सेपरेट पोस्ट के हिसाब से कट ऑफ बनाई है। अगर जेल वार्डर में जनरल बच्चों के 90 क्वेश्चन सही हैं, ये क्वेश्चन है नंबर नहीं है, 90 क्वेश्चन सही हैं, तो उनका सिलेक्शन पक्का है और रनिंग की तैयारी करें। फिर से सुन लीजिए, जनरल बच्चों का जितने भी हैं 90 प्लस हैं, 90 हो या 90 प्लस हो, ये 1-2 नंबर क्वेश्चन पीछे भी हो, 68-59 भी चल जाएगा, टेंशन ना ले। ये ना हो कि उनके 80 बैठ जाएं, 80 वालों का नहीं होगा ना 85 वालों का, कहाँ 90 तो होने चाहिए जेल वार्डर में जब उनका काम बनेगा। तो 90 प्लस या 90 तो फिजिकल की तैयारी करें। ऐसी OBC में अगर उनके 85 सही आ रहे हैं, काट पीट के नेगेटिव निकाल के भी, नेगेटिव भी ध्यान रखना बस फ्रेंड्स। तो OBC में 85 आ रहे हैं तो अपनी रनिंग की तैयारी करें जेल वार्डर में, क्योंकि जेल अगर रनिंग अब जल्दी स्टार्ट हो जाएगी तो आपको टाइम नहीं मिल पाएगा बिल्कुल भी। अगर मान लीजिए आंसर की आते ही
आंसर की को आते ही 4-5 दिन में डीवी के लिए लिस्ट लग जाएगी और डीवी के 2 दिन बाद ही फिजिकल हो जाता है। हो एससी वाले को 80 नंबर लाने पड़ेंगे जब जेल वार्डर में उनका होगा। बिल्कुल ये सच्चाई है। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे मुझे कमेंट जरूर बताएं, कोई निराश ना हो बिल्कुल भी। अब ये सच्चाई है, क्या करें फ्रेंड्स, कट ऑफ इतनी हाई जा रही है तो जा रही है जेल वार्डर, क्या करें अब। एसटी वाले की 75 क्वेश्चन का सही है, नेगेटिव काट पीट के, तो वो उनका सिलेक्शन पक्का है, वो रनिंग की तैयारी करें। एक्स सर्विसमैन और होम गार्ड वाले जो इनकी शिकायत होती थी सर आप उनके बारे में नहीं बताते हो, मैंने उनके बारे में बताया है। देखो अगर उनके 60 क्वेश्चन सही हैं तो वो एकदम सेफ़ हैं, 55 भी जब भी सेफ़ है, लेकिन वो अपनी रनिंग की तैयारी करते रहें। अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल जो है काफ़ी पहले पूछ रही थी सर हमारी कट ऑफ 1 लगेगी या ज़्यादा लगेगी। अब तक की जितने इतिहास में जो भी पुलिस की वैकेंसी हुई हैं उनमें महिलाओं की कट ऑफ 1 ही लगाई गई है, क्योंकि उसमें चांस क्या था कि उसमें में पुराने वाली पुलिस में पहले महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती थी, पोस्ट कम थी, अब भैया ज़्यादा होती थी। अगर किस वर्ष मान लो अगर किसी भी कास्ट की लड़कियां एससी हो चाहे एसटी हो चाहे ओबीसी हो, उनके अगर नंबर ज़्यादातर बच्चों के नंबर निर्धारित सीट से ज़्यादा आ रहे हैं, वो जनरल को क्रॉस कर जा रहे हैं, तो उसे देखते हुए भर्ती बोर्ड में कोई ऑप्शन नहीं होता है, इस वजह से वो 1 कट ऑफ लगाती है फ्रेंड्स। मैं आपको कारण बता रहा हूँ कि फ़ीमेल में इतनी कट ऑफ क्यों 1 लगाई जाती है, कि कुछ लड़कियां आपको पता है होशियार होती है पढ़ने में। अगर वो एसटी की लड़कियां भी हुई तो वो पढ़ने में होशियार इतनी होती है कि वो जनरल के बच्चों को क्रॉस कर देती हैं। अगर ज़्यादातर निकल जाएँ तो भर्तियाँ हैं उनकी सीट कम, इस वजह से लगानी पड़ती है। अगर मान लीजिए उनकी फिजिकल के टाइम पे महिलाओं की अगर फिजिकल कम पास करती हैं और कम पास कर पाती हैं और ज़्यादा लड़कियां पास नहीं होती हैं तो उनकी कट ऑफ अलग अलग लगाई जाएगी। ये 100% है। अगर लड़कियां ज़्यादा क्वालिफाई करती हैं पेपर को तो 1 लगेगी, कम क्वालिफाई करती हैं और फिजिकल में भी कम पास होती हैं तो अलग अलग लगेगी। फाइनल में स्टार्टिंग में 1 पे बुला दिया जाएगा सबको। अब बात करते हैं फायरमैन की, जो बच्चे बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि फायरमैन की कट ऑफ कितनी होगी। हाँ फ्रेंड्स, फायरमैन की कट ऑफ इतनी ही कम रहेगी, जेल वार्डर से 10 या 15 नंबर से कम का अंतर रहेगा। तो देखिए कट ऑफ फायरमैन की देखिए, जनरल की 85 क्वेश्चन काट पीट के अगर आ रहे हैं नेगेटिव तो वो एकदम सेफ हैं, अपनी रनिंग की तैयारी करें। ओबीसी वाले 80 नंबर लाएँ, काट पीट के अगर उनके आ रहे हैं तो वो रनिंग की तैयारी करें, बिल्कुल 100% उनका श्योर सिलेक्शन है, कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि देखो मैं फ्रेंड्स बताऊँ इतनी कम क्यों है, मैं अब बताता हूँ आपको। एससी वाले 75 ला रहे हैं तो एकदम सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ हैं, रनिंग तैयारी करें। एसटी वाले 70 क्वेश्चन ला पा रहे हैं काट पीट के, वो भी एकदम सेफ़ है, एकदम रनिंग की तैयारी करें, बिल्कुल 100%। एक्स सर्विस में होम गार्ड वाले 55 क्वेश्चन ला रहे हैं तो वो भी रनिंग की तैयारी करें, बिल्कुल उनको फायरमैन में सिलेक्शन पक्का है। किसी के बच्चे के आते हैं तो मुझे अपना कमेंट करें, कोई अगर डाउट है किसी को नंबर से रिलेटेड भी तो अपना पहले तो अपना जिला लिखें, अपना नाम लिखें, टोटल नंबर अटैम्प्ट लिखें, कितने रॉन्ग हैं और कितने राइट हैं, वो लिख के जब मैं आपको कंफर्म बता पाऊंगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और शिफ्ट जरूर लिखें कौन सी शिफ्ट है, कि शिफ्ट के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन भी डिपेंड करता है। अब जिन बच्चों के कम नंबर आ रहे हैं वो सोचते हैं कि इतना कम नंबर आ रहे हैं क्या फ़ायदा है, तो यही कर सकता हूँ कि उनके लिए मैं कि अपने आप को बस नॉर्मलाइजेशन और एफएम बचा पाएगा। और किसी को जो मैंने एफएम नॉर्मलाइजेशन बताया है उसके को जोड़ने के बाद भी उनको आने के पास भी अगर इतने नंबर आ पाते हैं तो ठीक है, वरना उनको फिर कोई भी भगवान नहीं बचा सकता। एफएम और जोड़ने के बाद और नॉर्मलाइजेशन जोड़ने के बाद भी इसको टच करते हैं तो वो भी रनिंग करते रहें फ्रेंड्स, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। भरोसा ये और लक किसी का भी साथ दे सकता है, किसी का साथ छोड़ भी सकता है। बहुत से बच्चे के डॉक्यूमेंट बाहर निकलेंगे, जितने बच्चे बता रहा हूँ ना मैं, ये इनमें से आधे रह जाएंगे। फिजिकल टाइम पे 14,000 बच्चों में से कम 6,000 बच्चे ही पास करेंगे, बिल्कुल भी लिख के लीजिए। बच्चे भाग ही नहीं रहे हैं, ठंड में आराम कर रहे हैं, तो क्या कहाँ से पास हो पाएगा। इसलिए सब लोग तैयार रहें, बिल्कुल रनिंग अच्छे से करते रहें। और कोई भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह का डाउट हो, बेपरवाह मुझे आप कॉल करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे चैट कर देगा। कॉल मैं अगर अटेंड ना करूं तो व्हाट्सएप बिल्कुल ऑन रहता है, व्हाट्सएप पर कभी रिप्लाई करिएगा, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मेरी टीम लगी हुई इसका काम करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने अभी ये चैनल आपके लिए बनाया है, जो ऐसे बच्चे के लिए कि वो अपनी बातों को नहीं रख पाते हैं, तो बच्चों के अंदर थोड़ी जिज्ञासा होती है पूछने के लिए, पूछ नहीं पाते हैं भीड़ के चक्कर में। कोचिंग में वो जानते हैं, शर्मा जाते हैं, तो आप ये बेपरवाह बेशक कोई भी तरह का डाउट, किसी भी तरह की पढ़ाई संबंधित सवाल हो, मुझे आप व्हाट्सएप पे लिखें, कमेंट भी लिखेगा, मैं कमेंट भी जरूर पढ़ता हूँ। बिल्कुल किसी भी तरह का रनिंग से रिलेटेड है, नंबर रिलेटेड है, कोई महिला भी अगर है बहन मेरी तो वो भी पूछ सकती है, ऐसी बात नहीं, सबके लिए ही है। होम गार्ड वाले बच्चे भी पूछ सकते हैं, सर्विसमैन वाले भी पूछ सकते हैं, सबके लिए है।
तो ये था आज का पूरा विश्लेषण जो मैंने आपको बता दिया है। तो फिर से देख लीजिए कट ऑफ बिल्कुल। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में। इसलिए मैं चाहता हूँ आपको मेरे चैनल को एकदम लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मुझे आपको बताने में आसानी होगी, आपको तुरंत अपडेट पहुंच जाएगी मेरी। अगर आप मुझे ऐसे प्रमोट करोगे बार बार तो मैं हमारा परिवार जल्दी बड़ा हो जाएगा और मैं आपको जल्दी ही से जल्दी लाइव क्लासेस करवा पाऊँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।